गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने नियम नंबर 2 पढ़ लिया था। नियम नंबर 2 हमारा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी किसी फलन को किसी अन्य चर t से प्रतिस्थापित करना होता है। इसके लिए रूल था कि जिसका अवकलन dx के गुना में मौजूद होगा उसी को आप प्रतिस्थापित करेंगे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, यानी जितने भी आपके त्रिकोणमिति के सूत्र हैं उनके प्रयोग द्वारा क्या करना, समाकलन करना। तो इस नियम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक 4 फॉर्मूले याद करवाना चाहूंगा। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाए कि tan x का अवकलन क्या होगा तो आप कहेंगे सर log sec x होगा। कि tan x का अवकलन बोल दिया, समाकलन कि tan x का समाकलन क्या होगा, log sec x होगा। इसको आप माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। इन हर सवाल में इन दोनों चीजों का कहीं भी किसी तरह से प्रयोग आपके पास में आ सकता है। कभी ये दिया होगा, कभी ये दिया होगा, तो आपने घबराना नहीं है। tan x का समाकलन हम सुविधा अनुसार log sec x भी लिख सकते हैं और log sec x को आप माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, फिर आती है cot x की बात। cot x का जो समाकलन होता है ये log sin x होता है। ज्यादातर यही प्रयोग में आता है log sin x। याद कर लीजिए कि cot x का समाकलन log sin x, इसको आप माइनस log cosec x भी लिख सकते हैं। बहुत कम रेयर यूज में आता है, तो देख लेना, आप याद रख लीजिएगा। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं कि sec x का समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। log sec x प्लस tan x, इसको आप log tan π/4 प्लस x/2, log tan π/4 प्लस x/2 मोड जरूर लगाइए। log के अंदर हमेशा मोड लगाना है आपको। अब आती है बात cosec x की। इसके लिए देखो, एक तो फॉर्मूला ये है, एक आपको ये भी मिलेगा लिखा हुआ, log sec x माइनस cot x प्लस c। तो ये दोनों फॉर्मूले ही प्रचलन में रहते हैं। देखो cosec x का फॉर्मूला अगर से पूछा जाए तो log tan x/2 भी होता है और log cosec x माइनस cot x भी होता है। दोनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है बात है। तो ये चारों फॉर्मूले आपके बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। इन फॉर्मूलों को आपके पास में जो टेबल थी ना फॉर्मूलों वाली, जब हमने समाकलन शुरू की थी वहां एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाए थे, वहां पर इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम चलेंगे नियम नंबर 3 पर। देखो, तो नियम नंबर 3 हमारा क्या है कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन करना। तो देखो इस नियम में क्या होगा कि आपको बेटा एक फलन दिया जाएगा। अब ये देखो, आपको एक फलन दिया गया है कि 1/√1 प्लस cos 2x। आपको कहा गया है कि इसका समाकलन कीजिए। तो बेटा इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, यहां पर आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर हम भली भांति जानते हैं 1 प्लस cos 2x को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x। तो लिखिए चलो, इंटीग्रेशन 1/√2 cos स्क्वायर x 1/√2 1/cos x इंटू dx sec x इंटू dx। अब देखो sec x का समाकलन बेटा मैंने कहा था ना इस फॉर्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने अभी क्या कहा था कि sec x का समाकलन आप लिख सकते हैं log sec x प्लस tan x प्लस c। और कई बार आपको sec x का समाकलन एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, आपको क्या था, log tan π/4 प्लस x/2। अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये दोनों आंसर ही आपके सही हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ना क्वेश्चन आपका। इसी तरह से और देखिए क्वेश्चन आप, चलिए हम आपके सामने एग्जांपल ले रहे हैं। देखो बेटा आप देख लेना, ये आपके बुक्स के ही एग्जाम्पल्स हैं सारे।
मैंने तो सिर्फ वो क्वेश्चन आपके सामने उठाए हैं, यहां रखे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने, जिससे कि आप सभी सवालों को बड़े अच्छे ढंग से समझ पाए, उनमें मतलब डिफरेंस कर सके, अंतर कर सके कि कैसा आएगा तब हमें क्या करना है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा तब हमें क्या रूल अप्लाई करना है। ठीक है, मेरा मकसद आपको सिर्फ नियम समझाना है। सारे नियम आपके कंठस्थ हो गए, सवाल कोई भी कहीं से उठा लेना किताब से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब तक सवालों में पारदर्शिता नहीं कर पाएंगे ना आप, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखो किधर गया वो, ये रहा, साइन 3x इंटू साइन लोच इंटीग्रेशन। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब इस सवाल का समाकलन करने के लिए, इस फलन का समाकलन करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय सरल समीकरण यानी त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस सवाल के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 का भाग और 2 का गुणा करना है, ऐसे। ठीक है, अब आप भली भांति जानते हैं कि 2 cos a cos b क्या होता है, बोलो। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखो a में ही b जुड़ रहा है और a में से ही b घट रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप यहां पर a को बड़ा रखने की कोशिश कीजिएगा। 4x को इधर लिखो, 3x को इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, गुना में ही तो है। तो अब आपको कैसे होगा, 2 cos a cos b, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ये फॉर्मूला लगाइए, इसको आप बोलते हैं रिवर्स फॉर्मूला। आपके ट्रिग्नोमेट्री में 4 सीधी फॉर्मूला होते हैं और 4 रिवर्स फॉर्मूला होते हैं, उनमें से एक है, तो आप कहेंगे सर एक बार दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 7x, और एक बार दोनों को घटा दो, कितना हो गया x। कितना हो जाएगा बोलो, साइन 7x बटा में 7। लो जी बेटा, ये आंसर हो गया, 1 बटा 2 का गुना कर दीजिएगा अंदर, बस ये फाइनल आंसर है। चलिए इसकी अंदर बात करते हैं, इसमें भी आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए ना, तो आप ये मेथड बिल्कुल याद रखिए, आपको इसी तरह से त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको करना है। 2 का भाग 2 का गुना। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b, तो देखो 2 sin a sin b, बताओ कौन सा फॉर्मूला है ये, 2 sin a sin b बोलिए। तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ओके, लो जी, क्लियर है बात। तो देखो अब आप कहेंगे सर इसको लिखा जाएगा 1 बटा 2, बेटा पहले दोनों को माइनस कीजिए, देखो माइनस और प्लस दोनों करना होता है, इसलिए मैं a को बड़ा रखने की कोशिश करता हूं और b को छोटा। ठीक है, तो चलिए, तो रहेगा आपके पास में कितना बेटा, cos x माइनस cos लो जी बेटा, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दो आपके पास में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना यानी रूल नंबर 3 चल रहा है। अब देखो इसमें और क्वेश्चन लेते हैं, चलो अपने ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपका पिछले वीडियो में हो चुका है, अभी भी दोबारा भी करेंगे अपने इसको। ठीक है, चलिए, तो देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने ले लिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, और एक अपने एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहां पर दोनों एग्जाम्पल साथ लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन तो जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के प्रयोग द्वारा यानी रूल नंबर 3 को फॉलो करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो बेटा, लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे। तो देखो 1 माइनस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं क्या, कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 होल स्क्वायर। चलो अब यहां होल स्क्वायर रखा तो अंडर रूट कैंसिल हो गया बेटा, तो आप कहेंगे सर क्या रह जाएगा, कोस एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2, राइट।
अब देखो कोस का किया क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन में देखो x बटा 2 का किया 1 बटा 2, फिर कोस साइन का किया माइनस कोस माइनस माइनस हो गए प्लस कोस एक्स बाई टू अपॉन में फिर 1 बाई टू प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 2 साइन फिर हो जाएगा ये 2 कोस। इस तरह से नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस आपको देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन को तो आप वीडियो नंबर 10 में देख ही चुके हैं, इसको आप 2 बार लिखिए, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, यानी सेक की पावर 4 है ना, तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिखिए और ये आपके पास है अंडर रूट में 10x। अब एक सेक स्क्वायर को छोड़ करके एक सेक स्क्वायर को आप लिखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और बटा में आपके पास में कितना है अंडर रूट में 10x और ये सेक स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे कि सर पुट हेयर 10x को आप बेटा अंडर रूट वाले को हमेशा टी स्क्वायर मानने की कोशिश करें, मैं पिछले वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूं, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2t एंड dt। इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस टी की पावर, देखो 10 स्क्वायर है तो 10x को जब टी स्क्वायर पुट किया 10 स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4 और ये t हो गया और ये 2t एंड dt हो गया, 2 से t से t कैंसिल, ये 2 यहां पर कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4। कहा था ना अचर जो है समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाता है। चलिए ये 2 है, अब देखो अब देखिए आप कहेंगे सर 1 का हो जाएगा t प्लस और ये t की पावर 4 का हो जाएगा t की पावर 5 बटा में 5 प्लस c, तो चलिए इंटीग्रेशन बराबर 2, t का मान देखिए, t का मान कितना है बेटा आपके पास में, किसको t माना था आपने, देखो 10x को t स्क्वायर माना तो t का मान हो जाएगा अंडर रूट में 10x प्लस 2 बटा में 5 10x की पावर 5 बटा में 2 प्लस c। ठीक है, ये चीज है बेटा, तो ठीक है क्लियर होगी बात आपकी। चलिए अब हम बात करेंगे इन दोनों प्रश्नों की, तो ये दोनों प्रश्न जो आने वाले देखो मैं करवा रहा हूं, जो आपको जो हमारे रह गए ये दोनों प्रश्न आप ध्यान से सुनना, हर सवाल में एक अलग ट्रिक है, तो इसीलिए बच्चों मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्लीज बेसिक क्लियर करते जाना, यानी जो पहले 20 वीडियोज होंगे ना हमारे समाकलन के, वो जिस बच्चे के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे उन वीडियोज के अंदर, वो वीडियो जिस बच्चे के बिल्कुल क्लियर होंगे वो उसको समाकलन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, और जिसने अभी तक हमारे ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं उसकी समस्या चालू हो गई है पहली बात तो। ठीक है, तो देखो ये तो मल्टीमीडिया सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, आपके पास ये वीडियोस हैं, आपके पास देखो आप इस वीडियोस को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, अगर आप पीछे रह गए हैं तो अभी भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, पर आपको एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा पढ़ने का। चलिए अच्छा जी, अब देखो आपके सामने बेटा मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे कि साइन एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, अब देखिए कैसे करेंगे आप इसको, जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाना है आपको। ठीक है, जैसा नीचे वैसा आपको ऊपर बनाना है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ ही, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए, जैसा नीचे वैसा ऊपर, नीचे एक्स माइनस ए है तो ऊपर भी एक्स माइनस ए बनाना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा साइन एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, अब आपको प्लस ए था ऊपर तो कोई बात नहीं, यहां प्लस 2a कर दो। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो x प्लस ए ही तो आएगा, तो मैंने क्या कहा, जैसा नीचे वैसा ऊपर। अब आप कहेंगे सर ये x माइनस ए काम करेगा a का और 2a काम करेगा b का, तो साइन a प्लस b, तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, साइन a कोस b प्लस फिर कोस a साइन b अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। चलिए अब अलग अलग कीजिए, इनको भाग दीजिए,
अब इसका भाग इधर वाले में भी और इसका भाग इधर वाले में भी, इनको अलग अलग करके लिखेंगे ना आप, बीच में प्लस का चिन्ह है ही, तो जब इनका आपस में भाग देंगे तो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा कोस 2a रह जाएगा, प्लस आ गया। फिर इसका भाग इधर वाले में देंगे तो आप कहेंगे सर देखो कोस के अंदर साइन का भाग देंगे, ये भी एक्स माइनस ए वाला, ये भी एक्स माइनस ए वाला, तो क्या हो जाएगा कोस बटा में साइन क्या हो जाएगा कोट एक्स माइनस ए, और ये साइन 2a ऐसे कैसा ही रहेगा। अब आप कहेंगे सर अचर जो है वो क्या आता है समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाता है, तो देखो कोस 2a क्या आ गया समाकलन चिन्ह से बाहर आ गया, यहां देखिए साइन 2a समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाएगा, और ये क्या है कोट एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ये देखो आपके पास में x माइनस ए, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इन सब का अवकलन एक होता है, और जिनका अवकलन एक होता है ना वो x की तरह ही काम करते हैं, तो आपको x माइनस ए से डरने की जरूरत नहीं है, इसका अवकलन एक है इसलिए x का ही काम करेगा, माना ये कोट x है। चलो अब आप बताओ dx का समाकलन कितना x, और ये कोस 2a तो ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा, प्लस ये कितना है साइन 2a, और कोट का किया कितना हो गया log साइन एक्स माइनस ए, बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेम इसी का ही रूप है वो क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे आप, चलिए तो आप कहेंगे सर जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाना है, x में मैंने a घटा दिया और a जोड़ दिया, राइट, ये a हो जाएगा और ये a जो है वो b का काम करेगा। अब लो जी, अब ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, अब आप इस चीज को इसी हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। फर्क इतना पड़ने वाला है कि यहां 2a था और वहां आपके पास में a है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था आज रूल नंबर 3, यानी कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन करना, ठीक है जी। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।